नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 3, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के आधार पर थॉर्नडाइक ने शिक्षण के कितने नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने शिक्षण के 3 नियम दिए हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का सिद्धांत और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न, ALM का अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी। जो एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी है, ये छात्रों के कौशल को विकसित करने पर बल देता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण स्तर की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए MA/CA × 100। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि मापन का पहला परीक्षण किसने दिया था? बुद्धि मापन का पहला परीक्षण दिया था बिने और साइमन ने। कब? 1905 में। यानी मेजर ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये किसने दिया था? 1905 में बिने और साइमन ने इसे विकसित किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1916 में इसे किसने संशोधित किया था? इसे संशोधित किया था टर्मन ने और इन्होंने संशोधित करके कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंसी क्वेश्चन का अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक भी जॉन वॉटसन को कहा जाता है। जो व्यवहारवादी है ये कौन कौन है? जैसे इवान पेवलोव भी व्यवहारवादी है, वॉटसन एंड VF स्किनर ये कौन से है? ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषणवादी है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जॉन डेवी। जो जॉन डेवी है ये यथार्थवादी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धि का अस्तित्व होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर ने। जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसमें 8 अलग-अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब दिया था? 1923 में। और जो चार्ल्स स्पीयरमैन है इन्होंने G एवं S कारक का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि का समूह कारक किसने दिया है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है थ्रस्टन ने। अगला प्रश्न, NCF किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। जो NCF है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बिना बोझ के बच्चों को सिखाना था। इससे पहले जो NCF है वो कितनी बार दिया गया था? इससे पहले NCF 3 बार दिया गया था। कब कब? 1975 में, दूसरा 1988 में और तीसरा दिया गया था 2000 में। 2009 में RTE को लागू किया गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया था। यहाँ पर दिया गया है 1986,
1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, जिसे कि राजीव गांधी के समय में फ्रेम किया गया था। और 1992 में 1986 की नई शिक्षा नीति की जो कमियां थी, उनको संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 दिन निर्धारित किए गए हैं। और वर्किंग आवर कितने? 800 वर्किंग आवर निर्धारित किए गए हैं। और क्लास 6 to 8 के लिए कम से कम 220 दिन निर्धारित किए गए हैं। और कितने आर? 1000 आर निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 कौशल। इसका आपको सीक्वेंस याद रखना है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना और पढ़ना ये किससे संबंधित है? ये है विचारों को ग्रहण करने से संबंधित। और बाकी दूसरा है बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया था। कब? 2002 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन था। और इसमें और क्या-क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। और इसमें तीसरा क्या प्रावधान किया गया? 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। 93वां संविधान संशोधन। जो 93वां संविधान संशोधन है, इसमें एससी और एसटी के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों को आरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न, वुंठ ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1879 में। कहाँ पर? जर्मनी की लिप्जिंग में। लास्ट प्रश्न, सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 28 के तहत जो अध्यापक है वे प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।